हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। नोट्स में देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कितने नामों का? 3 नामों का। चलिए देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और किसने किया था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे याद रखना। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। किस सभ्यता का नाम दिया? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। किसके समकालीन? मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। विद्वान और निर्धारित तिथि को देख लेते हैं। जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारित करते हैं। अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निर्धारित करते हैं। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। गैड 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। मार्टिमर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित करते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जा चुकी है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। कितना? 13 लाख वर्ग किमी में। और ये त्रिभुजाकार शेप में है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिनमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड या काकेशियर, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के
निवासी अधिकांश भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार देख लेते हैं। विद्वान सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य को सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में मानते हैं। गॉड चाइल्ड एंड मार्टिमस व्हीलर सुमेरियन को मानते हैं। राखालदास बनर्जी द्रविड़ को मानते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालिक मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापार स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबंधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इस नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है? एबी की संज्ञा दी है। इनके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। क्या माना गया है? उर्वरता की देवी माना गया है। पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया। कब किया था और किसने किया था, ये याद रखना, किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। क्या है? बृहत स्नानागार। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 14.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। किसके लिए था?
धर्मानुष्ठान संबंधित। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 27.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अर्थात चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को आर्क्स फोर्ट सर्कस नाम दिया गया, यानी इस शेप में काटती थी, नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत्नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति यानी शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुद्रो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में H.G. मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1931 में। किसने की थी? H.G. मजूमदार ने। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। किसने? मैके ने किया था। यहाँ सैंथो संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीट फैक्ट्री तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मुख्य है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हुद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एवं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से
फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में घड़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीन से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड, जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृद मूर्ति, 3 युगल समाधियां आदि। कालीबंगा राजस्थान की हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बी.के. थापर के उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिनमें पशुओं की हड्डियां भी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एवं पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जे.पी. जोशी ने की। वर्ष 1990-91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डी के साक्ष्य मिले हैं।
दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य साढ़ गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृद्भांड सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृद्भांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्च के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाडाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित स्थल और नदियाँ देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़ सतलज, मांडा, चेनाब, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतका गेंडोर, दास्क, भगवानपुरा, सरस्वती। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृद्भांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि के चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। इसकी खोज वर्ष 1927 में आरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृद्भांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिनके आकार सुतका गेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित
बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था जिले में स्थित है। वर्ष 1974 और 77 में R.S. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के तीन स्तर प्रकाश में आए हैं। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजबर्ड तथा कार्नेलियन के मनके हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के वाडाग्र आदि के साक्ष्य मिलते हैं। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। J.P. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। किसने? J.P. जोशी ने। यहाँ प्राप्त मुख्य अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की, मिट्टी के चित्रित मनके आदि। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन J.P. जोशी तथा मधुवाला द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? J.P. जोशी तथा मधुवाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्थल प्राप्त हुए हैं। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ढिकरे, हड्डी के नुकीले वाडाग्र, चर्ट, ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि की अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पापुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 125 मानव समाधान, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। कौन सा खेल? पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे।
रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चबूतरे के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधो निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंसट के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व से किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटडा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटडा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृद मूर्तियाँ, हड्डी, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। कच्चा माल प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजबर्द बदख्शा अफगानिस्तान से। फिरोजा टील ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं जमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से प्राप्त होते थे। सैंधो निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नति अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वृत्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुआ दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुख की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधो सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिनमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्ति में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि लोस्ट बैक्स
लोस्ट बैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। मृदु मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतम स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृद मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इनके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अर्थात बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उसे योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इनके 3 मुख्य मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपर, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए गए थे। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उनके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा उनकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा चलती थी, किंतु उनके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्वी पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहालपुर से मिलते हैं। कहाँ से? बहालपुर से मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। विनाश का कारण, इतिहासकार, विद्वान। बाढ़, मार्शल मैके, HR राव। आर्यों का आक्रमण, गार्डेन
गार्डेन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिंक्ट। जलवायु परिवर्तन, आरएल स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, एमआर साहनी, एचटी लैम्ब्रिक, जीएफ डेल्स। महामारी, केयूआर कनेडी, अदृश्य गाज, एम दिमित्रिएव हो जाएंगे। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है, तो आपका हो जाता है बी, अर्थव्यवस्था पर। किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान, आर्थिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका हो जाता है बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आपका हो जाएगा बी, आधे ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर-आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर-आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कारक है तो आपका हो जाता है बी, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। किससे संबंधित? आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यानी आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा
रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो आपका हो जाता है पुरातात्विक खुदाई। आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सकता है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो आपका हो जाता है बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत कहाँ पाई गई है तो आपका हो जाएगा ए, मोहरे से पाई गई है। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो आपका हो जाएगा ए, एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के स्वरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट, पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ देल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। हड़प्पा दयाराम साहनी से संबंधित है। हस्तिनापुर बीबीलाल से। तक्षशिला जॉन मार्शल से संबंधित है। कौशाम्बी H.G. मजूमदार। आंसर सी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। सूची 1 सूची 2 से सही सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी से, हस्तिनापुर बीबीलाल से, तक्षशिला जॉन मार्शल से, कौशाम्बी H.G. मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो आपका हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिक प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग
राजस्थान की जावा और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो आपका हो जाएगा ए लाल रंग का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इस बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांड को बनाने वाले मिट्टी में रत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर एक हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इस मृदभांड के ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा नीचे हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका हो जाता है ए पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इनके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो आपका हो जाता है ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपका हो जाएगा सी सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राबी नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिनमें यह नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों स्थल सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। लोथल गोदीवाड़ा से कालीबंगा जुता हुआ खेत से संबंधित है। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्राकृति यानी हो जाएगा आपका सी 4 से और डी 3 से संबंधित है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभार की खाड़ी के निकट स्थल लोथल गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में
घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीर से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्राकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो आपका हो जाएगा कालीबंगा में बी। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो आपका हो जाता है ए कालीबंगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। हड़प्पा समाधान 37 के लिए, R 37 के लिए, लोथल गोदीवाड़ा के लिए, कालीबंगा जूते हुए खेतों के लिए, मोहनजोदड़ो नर्तक की मूर्ति के लिए। आपका आंसर डी हो जाएगा 1 2 4 3। सही सुमेलित है हड़प्पा समाधान R 37, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तक की मूर्ति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। हड़प्पा रावी नदी से, हस्तिनापुर गंगा नदी से, नागार्जुन कोडा कृष्णा नदी से, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी से, कालीबंगा घग्गर नदी से, लोथल भोगवा नदी से, रोपड़ सतलज नदी से। सही सुमेलित निम्न प्रकार होगा, तो चलिए देख लें। बस्ती नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका हो जाएगा रावी नदी यानी सी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आंसर ए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आंसर सी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका हो जाएगा डी। लोथल लोहे से परिचित थे, वो लोग अपरिचित थे। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापक एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिले हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि मातृ
त्रिदेवी की उपासना की जाती रही होगी। माँ त्रिदेवी की उपासना की जाती रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो आपका हो जाएगा अनेक अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए, यानी आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आपका हो जाएगा सी, कालीबंगा हरियाणा। ये हरियाणा में नहीं, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा आलमगीरपुर, हुलास, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 और 4। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुसाल सहारनपुर जिले में स्थित, अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है कि हरियाणा में पड़ता है और बाकी 3 सुमेलित हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। हड़प्पी स्थल स्थिति देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। विकल्पों में दिए गए हड़प्पी स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्नानुसार है। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पी स्थल स्थिति मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। हड़प्पा पूरा स्थल संघराज्य भारत के राज्य। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुंसार उत्तर प्रदेश। इसका आंसर डी हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2।
हड़प्पीपुरा स्थल संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुसार उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो। 2 और 3 यानी आंसर बी हो जाएगा 2 और 3। मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो ये दोनों अवस्थित हैं। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, आंसर सी। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो आपका हो जाएगा J.H. मैंके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में H.G. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आपका हो जाएगा हड़प्पा, इस समय पाकिस्तान में है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटीगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यहाँ स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन स्थल थी इस समय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा सौराष्ट्र में है, आंसर सी हो जाएगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उच्च हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पी पुरा स्थल है। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पी पुरा स्थल है। तो आपका हो जाएगा पंजाब का, आंसर बी। दधेरी एक परिवर्तित पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो आपका हो जाएगा लोथल, आंसर सी। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वह हड़प्पीय नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा भोगवा नदी, आंसर सी। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो आपका हो जाएगा गुजरात में स्थित है, आंसर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो आपका हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
तो आपका हो जाएगा लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो आपका हो जाता है बनावली से, आंसर बी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आपका हो जाएगा सी पाटलिपुत्र, ये संबंधित नहीं है। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो आपका हो जाता है राखीगढ़ी, आंसर ए। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी, डी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो आपका हो जाएगा सिंधु, चेनाब, झेलम, ये तीनों अवस्थित हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश झेलम नदी के पूर्व तट पर, दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। इनमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इनमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसे छोड़ देते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इस कारण इसे लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पशु आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होता है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतया मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो आपका हो जाएगा पशुपति की, आंसर ए। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो आपका हो जाएगा सर जॉन मार्शल, आंसर बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो आपका हो जाएगा राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। आंसर डी हो जाएगा धौलावीरा। बी के थामड़, ये सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन HR राव तथा सुरकोटडा का उत्खनन JP जोशी ने करवाया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थामड़ ने नहीं बल्कि RS बिल्ट ने करवाया था, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो आपका हो जाएगा ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सकते थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपका हो जाएगा BS स्मिथ। ये तीनों संबंधित हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माथोस्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान ने एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आरेट स्टीन, ए घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BH स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, इसे छोड़ देते हैं। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संक्रमण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा नगर संस्कृति पहले थी, उसके बाद लोहे का हल के बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और आपका हो जाएगा चौथा सोने के सिक्के। इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा आंसर डी 4 3 2 1। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुतकागेंडा तथा बनावली से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद, यवन,
शासकों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया, तो आपका हो जाएगा तांबा का उपयोग सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इनके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, तो आपका हो जाता है लोथल में, आंसर बी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपका हो जाता है डी लोहा का। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है, तो आपका हो जाएगा बनावली, आंसर डी। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उनकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है, उन्हें पता था। तो आंसर ये हो जाएगा पहला दूसरा सही है। पहला एवं दूसरा सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंथो सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती आक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण देखते हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो आपका हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, नहीं करता ए का स्पष्टीकरण। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटीगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सैंथो सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय विलुप्त स्थिति में है।
इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आपका हो जाता है धौलावीरा, आंसर बी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यहाँ गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रोककट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो आपका हो जाएगा ए गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो आपका हो जाएगा धौलावीरा यानी सी। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका हो जाएगा डी धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अनेक उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो आपका हो जाएगा धौलावीरा, आंसर है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नति जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था। संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, जहाँ से जल संचय प्रणाली तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपका हो जाएगा धौलावीरा से, आंसर बी। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंकार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंकार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो चलिए देख लेते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधि का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुए हैं। यही संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यही प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी एवं डी दोनों होंगे। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो आपका हो जाएगा मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, आंसर।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तु भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डी भी प्राप्त हुई हैं। मानव के साथ जानवर को भी दफनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी डी। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडा अचानक चर्चा में आ गया था। बघराल ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपका हो जाएगा डी, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कहते हैं उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योगी की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतु की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटडा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। अतः विकल्प बी उचित उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो आपका ये सही हो जाएगा पहला। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी सही है, यानी आंसर सी हो जाएगा, ए और 2 दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं।
जिनसे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए हैं? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। आंसर डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुंभड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्गल महोदय ने किया है। इनमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं किया गया है? तो आपका हो जाएगा घोड़े का। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपका हो जाएगा ए शेर। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख होता है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अभिष्ट होगा। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो आपका हो जाता है कालीबंगा से। कालीबंगा के मृड़पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इनके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंहयुक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो आपका हो जाता है डी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो आपको हो जाएगा डी एज़टेक, माया, मुइस्का, इक्का। एज़टेक सभ्यता का विकास मेओ अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेओ अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विकास मध्य मेक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार, मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इनके अलावा शुष्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्व भारत में विस्तृत थी, जबकि इक्का सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के
पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुस्का तथा इका। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो आपका हो जाएगा सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम या सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। वैदिक काल, नोट्स देख लेते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूची है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। किससे? वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थल को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान देख लेते हैं। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, एलडी कल्ल, ब्रह्मर्षि देव, पंडित गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश, डॉक्टर अभिनाथ चंद्र दास, देविका प्रदेश, मुल्ला टी.एस. त्रिवेदी, दक्षिण रूस, गॉर्डन चाइल्ड, मध्य एशिया, मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी, हर्ट ए पेनका, हंगरी, गाइल्स। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अर्थात पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिनमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां क्रुमु, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, बिपाशा, परुश्री, पितस्ता, सिंधु, शतुद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है।
इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्र वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। कितने सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उनके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इनके गिरने की जगह जरावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम देख लेते हैं। अस्किनी, चेनाब, पिपासा, ब्यास, परुशड़ी, राबी, वितस्ता, झेलम, कुंभा, काबुल, क्रुमु, करमर, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, शुतुद्री, सतलज, द्रिशदती, घग्गर। आगे देख लेते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को देवत्री या यत्री कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त शाकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं।